फ्रेंड, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पहली जो वीडियो तो पार्ट 1 थी, उसमें क्या था कि हीट ट्रीटमेंट का जो पहला पार्ट था वो डाला हुआ था। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट का टॉपिक क्या है, एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को उसके कार्बन मात्रा के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है कहलाता है। मतलब इसके कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ को, मतलब उसको एक टेम्परेचर तक ले जाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे लाके। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को एनेलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा करने पे उसकी क्या क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है। नरम करने के लिए करते हैं, मशीनेबिलिटी गुण बढ़ाते हैं, मतलब मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए ईजी होता है। तन्यता गुण बदले, मतलब उसको खींचने के लिए मतलब ऐसे गुण लाते हैं। उसको अगर खींच के तार के फॉर्म में करना हो तो उसको आप कर सकते हैं। ग्रेन साइज रिफाइन करने के लिए उसका जो है ग्रेन साइज मतलब क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो उनका साइज अच्छा हो जाए इसलिए करते हैं। आंतरिक खिंचाव को दूर करने के लिए करते हैं, जो आंतरिक जो अंदर के जो फोर्स रखता है उसको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वही मैंने ऊपर फिर से बताया। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भंगुरता बढ़ाना बिल्कुल गलत है। कठोरता बढ़ाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम उसको नरम करते हैं, तन्यता बढ़ाते हैं उसकी। और खुरदरी घिसी हुई संरचना को कम करना होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को उसके कार्बन पदार्थ के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है, फिर भट्टी से धीरे धीरे ठंडा किया। तो वही ऊपर ही वही वाला क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार एनेलिंग इसका आंसर होगा, राइट आंसर वही जो ऊपर मतलब डेफिनेशन बताई थी उसी का ही इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर इसके देखेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आ गया है। संरचना की एकरूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिकी विशेषता के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है। फिर इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य वही है कि मशीनीकरण में सुधार करना। जो ऊपर 5 मैंने पॉइंट बताया था वहीं पे फिर से ये क्वेश्चन में आया हुआ है। UPRNBL के TG2 फीटर में आया हुआ है, जो कि आपके हाल फिलहाल में पेपर भी ये भी आने वाला है। देखते हैं 27 क्वेश्चन क्या है। जब स्टील को भट्टी में गर्म किया जाता है और फिर सामान्य ताप पर हवा में ठंडा किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, नॉर्मलाइज। जब स्टील को भट्टी में गर्म किया जाता है और फिर सामान्य ताप पर हवा में ठंडा किया जाता है तो वह कौन सी प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। आप एक ही मतलब जस्ट एक ही 2 पॉइंट में पूरा क्लियर कर लें। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टील की नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के दौरान नमूने को गर्म किया जाता है। क्या गर्म किया जाता है, तो उच्च क्रांतिक ताप के ऊपर तथा अचल वायु में ठंडा करके। अचल वायु मतलब जो नॉर्मल वायु होती है उसमें उसको ठंडा करके, कोल्ड वायु जो रहती है उसको उसमें ठंडा करते हैं। और टेम्परेचर कितना ले जाते हैं, क्रांतिक मतलब से क्रिटिकल टेम्परेचर उसको ले जाते हैं उसको ऊपर। तो अगर फिर से नहीं समझ आए तो क्वेश्चन नंबर 28 फिर से। स्टील की नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के दौरान नमूने को गर्म किया था। जो मेटल रहता है स्टील, उसको किस टेम्परेचर गर्म किया था, उच्च क्रांतिक तापक्रम के ऊपर तक गर्म किया जाता है। और उसको ठंडा कब तक किया जाता है, ठंडा उसको किया जाता है कोल्ड एयर द्वारा उसको ठंडा किया जाता है। कास्टिंग के लिए उष्मोपचार हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। तो कास्टिंग होता है उसके लिए कौन सा जो होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बढ़िया रहता है, नॉर्मलाइजिंग होता है। इसको आप ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। निम्न में से कौन सी केस हार्डिंग प्रक्रिया नहीं है, नॉर्मलाइजिंग इज़ नॉट अ केस हार्डिंग प्रक्रिया। तो इसमें क्या है कि इसको तो मशीनेबिलिटी और मोलेबिलिटी ये सब बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि कार्बोराइजिंग, साइनिंग, नाइट्राइजिंग इन सबका कारण का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक, आइए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या है। अनिलन की प्रक्रिया के कारण कौन सी विशेषता कम हो जाती है, प्रतिबल और कठोरता। जो एनिलिंग होती है, एनिलन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब जो एनेलिंग प्रक्रिया होती है उसमें प्रतिबल और कठोरता उसमें कम हो जाती है, क्योंकि उसमें मोलेबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें तन्यता आ जाती है और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस वजह से उसमें कठोरता जो होती है वो कम हो जाता है।
इन पद्धतियों में किसका प्रयोग सामग्री को गर्म करने में किया जाता है? एनेलिंग प्रक्रिया क्रम। इस पद्धति में किसका प्रयोग सामग्री को गर्म करने के लिए जाता है? एनेलिंग को किया जाता है। मोटर कार जो होता है उसका क्रैंक सेट किससे बना होता है? निकल क्रोम स्टील से बना होता है। तो मोटर जो कार होती है उसका क्रैंक सेट किससे बना होता है? निकल क्रोम स्टील से बना होता है। इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। नॉर्मलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नॉर्मलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना। तो नॉर्मलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 36 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 36 है। एनीलिंग एक विधि है जिसमें स्टील को ऊपर क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। यहाँ पे